एवं भारत भीम स्वर्गीय जनार्दन सिंह के स्मृति में आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के सहजनवा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो आए हुए हैं। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के अलावा हरियाणा से विभिन्न राज्यों से जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो महिला कह लें चाहे वो पुरुष कह लें, दोनों वर्गों के खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं और एक बड़ा आयोजन गोरखपुर के सहजनवा में किया गया है। उसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय कुश्ती संघ के सचिव और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर से मायाशंकर शुक्ला जी आए, इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो आयोजन हो रहा है, अभी आप हैं, इसके पहले अभी आप जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। चूँकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए सवाल मेरा वही है कि दोनों का तालमेल, क्योंकि अभी 7 दिनों तक आपने जन आशीर्वाद यात्रा की, अब यहाँ पे कुश्ती में लगे हुए हैं, कैसे फिट पाते हैं खुद को? देखिए सोम जी, एक खिलाड़ी हर जगह फिट बैठ सकता है। मुझे लगता है जन आशीर्वाद यात्रा जो हम लोगों ने किया है, हमारे साथियों ने किया है, हम लोगों ने मिल करके किया है और हमारे विधानसभा चिल्लू पार के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसमें कहीं से मुझे ऐसा उत्साह मिला है जो मैं थकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो सहजनवा में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा है, इसमें पूरे प्रदेश के महिला और पुरुष पहलवान जो प्रतिभाग कर रहे हैं वो कहीं से सारे इंटरनेशनल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडलिस्ट हैं राष्ट्रीय नेशनल के, और बड़े अच्छे इसमें अर्जुन अवार्डी आएंगे इस कार्यक्रम में। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो सांसद भी हैं, उन्होंने आकर के यहाँ हौसला अफजाई किया हम लोगों का। जैसे जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होने के बाद तत्काल हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। 31 तारीख को इसका समापन होगा और हो सकता है इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आवें। कुश्ती हो रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिले। आज के अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो जो आज का युवा है, जो आज के जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो कुश्ती के से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुश्ती पारंपरिक खेल रहा है, माटी से जुड़ा हुआ रहा है। क्रिकेट के प्रति उनका रुझान है, मोबाइल्स गेम के प्रति उनका रुझान है। एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या मानते हैं? दुर्भाग्य है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि जब पहलवानी, जब कुश्ती में कुछ नहीं था तो लोग घर घर करते थे, हर घर में पहलवान हुआ करते थे। आज कुश्ती में सब कुछ है तो लोग इससे दूरी बना रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम कराने का उद्देश्य हम लोगों का यही है कि यह भीड़ जो आज यहाँ देख रहे हैं, यह भीड़ हमारे पूर्वांचल के गाँव-गाँव में हो। आपको बताना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, इसके महत्व को समझा है अगर किसी ने तो हरियाणा ने, इसके महत्व को किसी ने समझा है तो पंजाब ने, इसके महत्व को किसी ने समझा है तो दिल्ली ने। इस कुश्ती के महत्व को अगर कोई समझा है तो हमारे पश्चिम के, अपने प्रदेश के ही पश्चिमोत्तर के जो लोग हैं, जो जिले हैं, उन लोगों ने इसके महत्व को समझा है और आज बता रहे हैं कि जो वहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक स्तर पे पदक दे रहे हैं और अपने ज़िले और इस प्रदेश का नहीं देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, एक भी पहलवान हमारे ज़िले में ऐसा नहीं है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और सीनियर और जूनियर कुश्ती में मेडल दिया हो और उसकी नौकरी न हुई हो। मैं हर जगह कहता हूँ इसमें अपार संभावनाएं हैं। लोगों से अपील करता हूँ कि वह अपने परिवार के बच्चों को कुश्ती लड़ावें, इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उसके जो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास दोनों इससे बढ़ेगा। समाज में उसका नाम होगा, परिवार का नाम होगा। अगर वह देश के लिए मेडल लाता है तो बताइए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पहलवान दुनिया में मतलब अपनी रैंकिंग में 1 नंबर 1, 2 में है, तो हमारे पूर्वांचल के पहलवान भी ऐसा करें। बहुत अच्छी बात आपने कही।
एक और सवाल करना चाहेंगे आप, चूँकि चिल्लूपार से भाजपा से संबंध रखते हैं, वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के। खेल की अगर हम बात करें तो बड़हलगंज में एक स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, लेकिन खेल के प्रति संवेदनशील नहीं है, मतलब एकदम तरीके से कह रहे हैं कि उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। एक खिलाड़ी के तौर पे और एक जन नेता के तौर पे आप क्या देखते हैं? ये तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, उदासीनता मानिए, अज्ञानता मानिए, और खेल के प्रति उनका जो विचार होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो खेल में पहले भी रुचि न लेते हों, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा, हमारे समाज का युवा, हमारे क्षेत्र का युवा तभी विकसित होगा वो जब वो खेल से रहेगा। आप एक खिलाड़ी चाहे वह पहलवान कुश्ती से हो या अन्य खेल से, उसका जो आप रूटीन देखेंगे, सुबह से लेकर के रात पूरे दिन का रूटीन देखेंगे, तो वह उसका रूटीन कैसा होता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, एकदम 6 बजे से 9 बजे तक 3-3, 4-4 घंटा एक टाइम, फिर दूसरे टाइम भी यही लगभग 8 घंटा मेहनत करता है, 9 घंटा परिश्रम, पसीना निकालता है, बुद्धिवर्धक चीज खाता है, उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। लोग हमारे वहाँ तो दुष्प्रचार करके यहाँ तक लोगों ने कहा है कि पहलवानों की बुद्धि मोटी होती है। कुश्ती के मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर बड़े परिवार के लोग इसीलिए अपने बच्चों को पहलवानी नहीं कराते हैं कि वो समझते हैं कि जो बच्चा पहलवानी करता है वह उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है। यह अंग्रेजों का प्रचार है। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जब कुश्ती लड़ेगा तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाया करेगी। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पे सबसे बड़े वैद्य चरक पैदा हुए हैं। चरक जी ने, उनकी किताब आप पढ़िएगा तो कहा है उन्होंने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाने के लिए पहलवान जो काम करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, जैसा कि मैं बताया आपको, बुद्धिवर्धक जो चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, लेता है, वह कैसे उसकी बुद्धि कुंठित कैसे हो सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कुश्ती के दांव पेच के साथ ही आप राजनीतिक दांव पेच भी खेलते रहते हैं। एक सवाल हम करना चाहेंगे, अभी आपने जन आशीर्वाद यात्रा 1 सप्ताह तक निकाली, लोगों का कहना है कि टिकट की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत हो गई है आपकी। देखिए, जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। जनता ने इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के जिस तरह से उत्साह दिखाया है, जिस तरह से गांव-गांव जाने पर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, तो आप तो खुद कह रहे हैं कि मुझे मेरा टिकट मिलने का मजबूती मुझे मिला है। मुझे भी लगता है पार्टी मेरे पर ध्यान देती है और शीर्ष नेतृत्व भी मेरे पर ध्यान देगा। वैसे मैं आला कमान से यह कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सबसे मुलाकात करूंगा, आशीर्वाद उनसे भी लूँगा, और मेरा यह यात्रा जो कभी न थकने वाला न रुकने वाला है, निरंतर जारी रहेगा। मैं थकता नहीं हूँ, मैं राजनीति में अब आया हूँ। इससे पहले भी मैं लोगों के बीच में रहता था और राजनीति में आने के बाद भी लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि अपने लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको कहीं से निराश न करूँ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय कुश्ती संघ के सचिव महेशंकर शुक्ला जी। एक तरफ देख सकते हैं कि जिला कुश्ती सचिव, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे खेल का जो आयोजन है वो अनवरत जारी है, और फिर आपसे ऐसे रूबरू होंगे। और आप देखते रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया गोरखपुर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।